रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रास्ते के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, रोजगार विद रघुवंश में आपका स्वागत है। अगर आप ट्रिक और मैप के माध्यम से यदि चीज़ों को यानी भूगोल को यदि समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आज शुरू करते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, यानी कि भारत किन किन देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगाता है और कितनी लंबी सीमाएं होती हैं, और जो देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, भारत के किन किन राज्यों से सीमाएं बनाते हैं। इस पूरे वीडियो में हम ट्रिक्स के माध्यम से इन चीज़ों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 7 देशों से लगती हैं, जिसको हम यदि ट्रिक के माध्यम से समझें तो इसका ट्रिक जो है वो है बचपन में भूल। बचपन में भूल इस ट्रिक के माध्यम से हम देखते हैं। ब से मतलब है बांग्लादेश, च से मतलब है चीन, प से मतलब है पाकिस्तान, न से नेपाल, मैं से म्यांमार, बहु से भूटान, और ले को हम ले प्लस ए समझेंगे तो इसका मतलब हो जाता है अफगानिस्तान। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देशों में भारत की सबसे बड़ी जो इंटरनेशनल बाउंड्री यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश से लगती है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, बांग्लादेश से भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। आप इसे 4096 किलोमीटर भी याद रख सकते हैं। वहीं अगर बात करें कि भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। दोस्तों, एक बात आपको समझनी चाहिए कि भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है वो पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके जहाँ जो लद्दाख है वहाँ से मिलती है, जैसा कि आप मैप में ऊपर देख सकते हैं। अब अगर आप जाना चाहें तो आपको पहले पीओके जाना होगा, फिर पीओके के बाद ही अफगानिस्तान से एंट्री करनी होगी। ठीक है, तो हम इन 7 देशों को बचपन की भूल इस प्रकार की ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हैं। यदि आगे देखें, इस प्रकार भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है यानी कि जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ये जो रेड आप बाउंड्री देख रहे हैं, इस बाउंड्री को यदि हम पूरा ऐड करके देखें तो ये बैठेगा 15,200 किलोमीटर। वहीं यदि हम भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग वह होता है जो समुद्र से लगा हुआ है, यानी कि इस प्रकार का भाग, ये जो है इसको तटीय भाग बोलेंगे। ये भारत का मुख्य भूमि खंड है और इसकी जो लंबाई है, तटीय लंबाई, वो है 7516 किलोमीटर। और यदि हम बात करें कि संपूर्ण जो लंबाई है वो कितनी है, नहीं, मुख्य भूमि की जो तटीय मैदान की लंबाई वो है 6100 किलोमीटर। और यदि संपूर्ण इंटरनेशनल तटीय बाउंड्री की बात करें तो उसकी लंबाई 7516 किलोमीटर है। जैसे कि तुम्हारे टापू हैं, टापुओं से जो इंटरनेशनल बाउंड्री बन रही है, यदि उसकी बात करें तो वो बैठेगी 7516 किलोमीटर। लेकिन यदि जो भारत का ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये इस तटीय मैदान की तटीय क्षेत्र की तटीय बाउंड्री की बात करें तो वो जो बाउंड्री है वो है 6100 किलोमीटर। और साथ ही साथ हमको ये भी जानना होगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के अधिकार क्षेत्र में कुल 247 द्वीप हैं, जिनमें से 204 बंगाल की खाड़ी में अर्थात इधर हैं, और 43 जो द्वीप हैं वो इधर अरब सागर में हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला जो भारत का पड़ोसी देश है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री सबसे बड़ी है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश किन किन राज्यों से सीमा बनाता है उसको हम ट्रिक के माध्यम से देखें तो हमने जिस ट्रिक को लिया है वो है AM PMT। AM मतलब सुबह वाला समय और PM मतलब शाम वाला समय, T फॉर टाइम, यानी कि हमने लिया है बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्यों की जो ट्रिक है वो है AM PMT। A से मतलब हो जाता है असम, M से मतलब हो जाता है मेघालय, P से मतलब हो जाता है पश्चिम बंगाल, और M से मतलब हो जाता है मिजोरम, T से मतलब हो जाता है त्रिपुरा। इस प्रकार AMPMT के ट्रिक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि बांग्लादेश हमारे 5 राज्यों से सीमा बनाता है, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। आगे देखें। दूसरा होता है, हमने ब से समझा था बांग्लादेश और च से समझेंगे चीन। बचपन में भूल जो हमारी ट्रिक थी उसमें ब से था बांग्लादेश, जिसको हमने पढ़ लिया है। उसके बाद आता है च यानी कि चीन। चीन से सीमा बनाने वाले राज्य की जो ट्रिक है वो है लद्दाख का अरुण सिक्का लेने हिमाचल उतरा। लद्दाख से मतलब होगा हमारा लद्दाख का, अरुण से मतलब होगा अरुणाचल प्रदेश का, और सी से मतलब यानी सिक्का के सी से मतलब होगा सिक्किम का, या सिक्का या सिक्किम समझ सकते हैं, और हिमाचल से मतलब होगा हिमाचल प्रदेश का, और उत्तरा से होगा उत्तराखंड का। इस प्रकार हम देखें तो चीन जो है वो किन किन राज्यों से सीमा बना रहा है भारत के। पहला राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है सिक्किम, और चौथा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख।
तो दोस्तों यदि हमसे पूछा जाए कि चीन भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो हम बता सकते हैं चीन भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सीमा बनाता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लद्दाख से भी सीमा बनाता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा पड़ोसी मुल्क है उसका नाम है ब च पै। पै से मतलब होता है पाकिस्तान। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्यों की यदि बात करें तो हमने इसको ट्रिक के माध्यम से समझा है, और ट्रिक है पंगु राज लाया जम्मू। पंगु राज लाया जम्मू। पंगु यानी पंग से है पंजाब, जिसकी जो बाउंड्री है वो है 425 किलोमीटर की। गु से है गुजरात, और राज से है राजस्थान, और लय से है लाया, लाया के लय से बनेगा लद्दाख, और जम्मू से है जम्मू कश्मीर। इस प्रकार हम देखें कि तो पाकिस्तान जो है वो भारत के 3 राज्यों पंजाब, गुजरात और राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर से भी इंटरनेशनल बाउंड्री यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। जैसा कि आप मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं, पाकिस्तान से पहला राज्य यदि देखा जाए सबसे बड़ा तो वो है गुजरात, जो सबसे लंबी सीमा 1179 किलोमीटर की बनाता है। उसके बाद दूसरा राज्य देखा जाए तो वो है गुजरात, जो सिर्फ 506 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और तीसरा राज्य है 425 किलोमीटर की सीमा बनाने वाला, वो है पंजाब। और इसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा है लद्दाख। दोस्तों पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्यों की इस ट्रिक के माध्यम से हम 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट देश आता है, वैसे हमने समझा बचपन की भूल थी ट्रिक हमारी, ब से बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान। इसके बाद आता है नै से अर्थात नेपाल। नेपाल से सीमा बनाने वाले भारत के राज्य। दोस्तों इस ट्रिक को समझने के लिए हमने जो लिया है एक वाक्य, उसका नाम है खंड उत्तर दिया बसपा ने। जो बसपा पार्टी है उसने कैसा उत्तर दिया? खंड, यानी कि छोटा उत्तर दिया। तो खंड से हो जाता है उत्तराखंड, उत्तर से हो जाता है उत्तर प्रदेश, बै से हो जाता है बसपा। खंड उत्तर दिया, दिया को हम कुछ नहीं मानेंगे। बसपा से बै से हो जाता है बिहार, से सिक्किम, और पै से हो जाता है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं मैप के माध्यम से, ये है तुम्हारा नेपाल। और नेपाल किन किन राज्यों से सीमा बना रहा है? नंबर 1 उत्तराखंड से, नंबर 2 उत्तर प्रदेश से, नंबर 3 बिहार से, नंबर 4 पश्चिम बंगाल से। देखो पश्चिम बंगाल का ये जो एक टांग सी जा रही है, ये सिक्किम और बिहार के बीच में ये जो येलो वाला पार्ट है ये नेपाल से लगता है, ये नेपाल से लगता है। इसके बाद एक चौथा राज्य है, 5वां राज्य सिक्किम। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या 5 है। अगला राज्य लेते हैं, अगला देश लेते हैं जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है, जिसमें पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राज्य है नागालैंड, तीसरा है मिजोरम, चौथा है मणिपुर। आइए समझते हैं ट्रिक के माध्यम से। यदि ट्रिक देखें म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्यों की, तो उसमें आता है अरुणा मामी नाग है, यानी कि जो हमारी मामी है अरुणा, वो नाग की तरह काम करती हैं। इस तरीके से हम समझें, अरुणा का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, माँ से मतलब होता है मणिपुर, मी से मतलब होता है मिजोरम, और नाग से मतलब होता है नागालैंड। अगर हम चित्र के माध्यम से देखें तो भाई ये है हमारा म्यांमार, ये हमारा म्यांमार है। और म्यांमार से जो सीमा बना रहे हैं भारत का, देखो ये येलो वाला अरुणाचल प्रदेश, और ये ब्लू वाला नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इस प्रकार से कुल 4 जो राज्य हैं भारत के, वो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। अगला देश है भूटान। भूटान से सीमा बनाने वाले भारत के जो राज्य हैं उनमें यदि बात करें तो पहला राज्य है सिक्किम, दूसरा असम, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। भूटान से देखो, भूटान के लोग थोड़ा गरीब होते हैं, तो वो पैसे के लिए या पासा के लिए, पासा खेलते हैं, पासे से खेलते हैं और पैसे बनाते हैं। ऐसे ट्रिक को याद रख सकते हैं। तो भूटान जो देश है वो भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है। तो हमने इसको ट्रिक लिया है पासा, PASA। पी से मतलब हो जाता है पश्चिम बंगाल का, ए से असम, एस से सिक्किम और ए से अरुणाचल प्रदेश। तो अगर हम मैप पे चलें तो मैप पे हमने देखा कि ये हमारा है भूटान। भूटान, और भूटान किन किन से सीमा बनाता है? भूटान पहले बनाता है पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। दूसरा है असम से, यहाँ भूटान है, ये किसकी सीमा बना रहा है? पश्चिम बंगाल, असम। और दूसरा हो जाता है हमारा सिक्किम, ये वाला पार्ट। और चौथा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ये जो हमारा रेड वाला पार्ट है ये है भूटान। भूटान किस किस से बना रहा है? सिक्किम से, दूसरा ये असम से, और तीसरा अरुणाचल प्रदेश से, और चौथा है सिक्किम हो गया, और चौथा है पश्चिम बंगाल से। यानी कि ये जो पार्ट जा रहा है ये वाला, ये कहाँ जा रहा है? पश्चिम बंगाल का पार्ट है, और भूटान से सीमा बनाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं भूटान जो है वो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। आगे यदि अगला देश लें तो वो सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जो देश है वो है अफगानिस्तान। और आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि भारत के जो POK है, पाक अधिकृत जो कश्मीर है,
अफगानिस्तान उससे 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 106 किलोमीटर की ये जो पार्ट है, ये जो रेड रेड पार्ट है, जो रेड डॉट से जो डिनोट कर रखा है, ये पार्ट पीओके में है और ये पार्ट जो है अफगानिस्तान से सीमा बनाता है। इस प्रकार हमने देखा कि भारत के किन किन राज्यों से जो है जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं सीमा बनाते हैं। इस प्रकार कुछ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं उनका नामकरण भी किया गया था। जैसे कि हम पहली रेखा को यदि पढ़ें तो उसमें नाम आता है मैकमोहन रेखा का। भारत और चीन के बीच बनने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसमें बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि क्या भारत और चीन के बीच की जो संपूर्ण रेखा है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं? नहीं दोस्तों, केवल अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच की जो रेखा है, ये वाला जो पार्ट है, इसको ही मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा का निर्धारण सन 1914 में ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच हुए शिमला समझौते में किया गया था। मैकमोहन रेखा का नाम अंग्रेजी सरकार के विदेश सचिव रहे सर मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिनकी इस रेखा के निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका थी। मैकमोहन रेखा चीन और अरुणाचल प्रदेश के मध्य ही है, जो कि 700 किलोमीटर है, जबकि भारत और चीन की सीमा की कुल लंबाई 3418 किलोमीटर है। इस प्रकार हमने मैकमोहन रेखा को समझा। इसके बाद यदि हम दूसरी इंटरनेशनल बाउंड्री का नाम लें तो उसका नाम आता है डूरन रेखा। डूरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी, जो सन 1896 ईस्वी में उस समय की सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह वर्तमान में जो रेखा है, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ये जो रेखा है, इस रेखा को आप समझ सकते हैं, इस रेखा को बोलते हैं डूरन रेखा। अगली जो हम लेते हैं उसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। आज़ादी के बाद जब दो मुल्क भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया गया था, वो दिन था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था, इस रेखा का निर्धारण घोषित कर दिया गया था और उस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया। आप ये जो रेखा देख रहे हैं, रेड वाली ये जो रेखा है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, इसको रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इसके बाद आप समझेंगे LOC और LAC। LAC जो है ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC जो है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल POK और भारत के बीच में जो रेखा है उसको LOC बोलते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने समझा, ट्रिक के माध्यम से समझा, मैप के माध्यम से समझा कि भारत किन किन देशों से सीमा बनाता है और भारत के पड़ोसी देश भारत के किन किन राज्यों से सीमा बनाते हैं। इसको हम आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।